नमस्ते, प्रणाम। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योतिष के एक नए अंक के साथ आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड ज्योतिष के दायरे में आते हैं, जिसको अपनी कुंडली पे प्रयोग करने से पहले आप अपनी कुंडली का लगन के ग्रह की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति जो है उनका बल, अस्त या दृष्टि या संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही उसको अपनी कुंडली पे लागू करें। उसको जो मैं बता रहा हूँ उसको हूबहू लागू ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष में एक परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के हिसाब से एक ही लग्न में, एक ही समय में, एक समय कुछ समय के अंतराल में जन्मे लोगों की जो जन्म कुंडली है, जो उनका जीवन है, वो अलग अलग नेचर का हो सकता है। तो आज इस अंक में मैं आपके साथ जो एक व्यवहारिक ज्योतिष में आम व्यवहारिकता में हमारे लोग जिन चीज़ों में ज्योतिष के उपाय करते समय सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं, जहाँ सबसे नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका उनको ज्ञान या आकलन वो नहीं होता है, और वो उस उपाय को करने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, अधिकांश ज्योतिषियों के पास जब आप जाते हैं, या आज एक व्यापारिक दृष्टिकोण जो है ज्योतिष में आ गया है, जिसको रातों रात अमीर बनना हो, बहुत ज़्यादा तरक्की करनी हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो अपने काम धंधे को चमकाना चाहते हैं। कई लोगों की कई उच्चाभिलाषाएं होती हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ज्योतिषियन के पास जाते हैं। वो उनको कई तरह के कुंडलियों के कॉम्बिनेशन से D1 से लेके D120 तक जो चार्ट होते हैं, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना करके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर नग जो उनको निर्धार उनको दे देते हैं, वो पहन भी लेते हैं। दोस्तों, जो कुंडली आपकी बनी हुई है, जो हॉरोस्कोप आपके जन्म समय का बना हुआ है, वो एक उसमें कुछ असंतुलन जरूर हो सकता है, लेकिन जब भी इस तरह के नग आपने धारण करने हैं, तो उन नगों को धारण करते समय एक एस्पेक्ट की इच्छा पूरा करने के लिए उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ध्यान नहीं रखा गया है तो एक चीज़ में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन उसका जो नुकसान आपको ऐसा होगा जिसकी आप गति नहीं कर सकते। आपको काम धंधे में पैसे में फायदा हो सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में एक ऐसा असाध्य रोग पैदा हो सकता है कि आपको उसको वो भोगना ही नहीं मिलेगा। आज के इस अंक में मैं सिर्फ 6, 8, 12 जो ग्रह होते हैं कुंडली के, उनमें से 8वें ग्रह में, 8वें घर में के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुंडली के अष्टम स्थान में का जो अष्टम स्थान जो ग्रह बैठा हुआ है, या अष्टम स्थान का कोई लॉर्ड है, जिसको कई ज्योतिषी या हमारे जो ज्योतिष ज्ञान अभी तक ये माना जाए कि ये ग्रह जो है कुछ एक ज्योतिषी कॉम्बिनेशन की वजह से मान लीजिए योग कारक बन रहा है। जैसे मेष लग्न में मंगल लग्न और अष्टम का लॉर्ड है, सिंह लग्न में गुरु
पंचम और अष्टम का लॉर्ड है। इस तरह वृष लग्न में शुक्र लगन और अष्टम का लॉर्ड है। लगन और अष्टम का लॉर्ड है। तो उसमें कई ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि जब भी कोई ग्रह के अंदर जब त्रिकोण का अधिपति होता है, और चाहे वो 6th 8th और 12th हाउस में चला जाए, तो 6th 8th 12th हाउस के बुरे फल नहीं देता है, योग कारक हो जाता है। दोस्तों, प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि अगर कोई भी ग्रह किसी का भी, चाहे केंद्र का त्रिकोण का अधिपति हो, 2 घरों का अधिपति हो, तो इनमें से एक घर योग कारक हो, दूसरा 6th 8th और 12th हो, और उस ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, योगिनी तंत्र चल रहा हो, ऊपर से इसका गोचर का संचरण हो रहा हो, और अगर आप अष्टम स्थान में बैठे ग्रह अष्टमेश का नग धारण कर लेते हैं, तो ये आपके लिए फायदे कम न देगा, नुकसान ज़्यादा देगा। क्योंकि नग पहनने से जिस घर से संबंध नग बना था, उस घर से रिलेटेड जितने भी कारक होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। 8th हाउस से रिलेटेड जब भी आप नग पहनेंगे, 8th हाउस में बैठे नग जिस भी नग को पहनेंगे, आपको हो सकता है कुछ अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे 8th हाउस के? आप ज्योतिषी बन सकते हैं, आप इस तरह की रिसर्च कर सकते हैं, जो रिसर्च जो है वो आपको तो कोई फायदा नहीं होगा उसका, लेकिन दुनिया को फायदा हो सकता है उसका। आप ऑकल्ट साइंस में, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि जा सकती है, आप लोगों को काम कर सकते हैं। तो नुकसान क्या होंगे? 8th हाउस चित्ता, डिफेमेशन, शत्रुओं का, असत्य रोग का घर होता है। ये सभी जो कारकत्व है सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसमें फैसला खुद को लेना होता है कि हमें एक सुखमय जीवन चाहिए या हमें चिंता, कष्ट, ऑल ऑफ सडन वरीज, असाध्य रोग, ये कोई भी लेना नहीं चाहता है। इसलिए अष्टम घर से रिलेटेड जो नग हैं कभी नहीं पहने, चाहे ऐसा ग्रह एक बेनिफिक हाउस का लॉर्ड हो, केंद्र या त्रिकोण का लॉर्ड हो, कितना योग करते हो। अगर अष्टम घर में, अष्टम हाउस में ये ग्रह, ऐसे ग्रह की स्थिति आ जाती है, तो आप उसका जो उपाय, सबसे बेस्ट उपाय ये होता है कि आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करें, व्रत कर सकते हैं, उस ग्रह के बीज मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, उस ग्रह को प्लीज करके उसको खुश कर सकते हैं। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एक नियम है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे कहने का भाव है वो समझ आ गया होगा कि 8th हाउस, चाहे वो केंद्र या त्रिकोण या बेनिफिक हाउस का लॉर्ड भी हो, जब वो ग्रह 8th हाउस में बैठा हो, उस घर पे दृष्टि भी हो सकती, दृष्टि भी हो, तब भी इनके नग जो हैं भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। इन साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगले किसी और एक एपिसोड के साथ मैं जल्दी आपके पास फिर आऊँगा। थैंक यू।